अभी डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स में उनके पास 3 बैटमैन है और 3 जोकर भी है, जो कि अगर इसमें बैटगर्ल को भी जोड़ लो तो 4 बैटमैन हो जाएंगे। और फीचर फिल्म में अभी सिर्फ उनके पास एक सुपरमैन है, जो 9 साल पहले उसका इंट्रोडक्शन हुआ था। और इट फील्स लाइक कि उन्हें नहीं पता कि इसके बाद उन्हें करना क्या है, क्योंकि शज़ाम मूवी में अपन को सुपरमैन का चेहरा नहीं देखने को मिला, पीस मेकर के क्लाइमैक्स में भी उसका चेहरा नहीं मिला। हेनरी कैविल के बर्थडे पे अनाउंसमेंट होता है कि वॉर्नर ब्रदर्स किसी ब्लैक सुपरमैन के ऊपर काम कर रहा है, सैन डिएगो कॉमिक कॉन में भी नहीं देखने को मिला। तो ओवरऑल सुपरमैन की कोई न्यूज नहीं देखने को मिली। और जब उनके ऑफिशियल से पूछा जाता है तो एक 8 सेकंड के पॉज के बाद एक आंसर मिलता है, इट ऑल डिपेंड्स कि सुपरमैन कौन प्ले कर रहा है। तो गुरु गुस्से वाला और दूर से देख के अगर अपना ओपिनियन बना के देखे तो इट फील्स लाइक कि बिहाइंड द कैमरा की जो क्रिएटिव टीम है उन्हें झाट कुछ नहीं पता कि सुपरमैन क्या है, क्योंकि वो पीछे से क्या कर रहे हो उसका कोई सेंस नहीं बन रहा है। तुम 6-8 साल से बोर्ड मीटिंग में बैठ के क्या डिसीजन ले रहे हो? हेनरी कैविल को रखना है कि निकालना है, कि रीबूट मारना है, नई सुपरमैन मूवी आगे निकालनी है, करना क्या चाहते हो? ऐसा लग रहा है कि इनको पता ही नहीं है कि हमारे पास सुपरमैन के राइट्स हैं। अब खैर फैंस की नाराजगी इसमें लाजमी है। स्नाइडर की मूवीज किसी वाइन की तरह एज करी हैं और लोगों का भी भाई ऐसा चार्मिंग और बल्कि और सुपरमैन को देखकर भाई पसंद आया है। और हाँ भाई, हेनरी कैविल एक्टर भी तो सॉलिड है, बट इट डजंट मीन कि तुम कुछ नया लाओगे तो फैंस उसे धिक्कार ही देंगे। तुम्हें पता है कि भाई तुम्हारे पास मल्टीवर्स का प्लॉट डिवाइस है, तो तुम कोई भी अंडरवेलमिंग पिक्चर को बोल सकते हो कि वो पिक्चर बुरी नहीं थी, बस किसी दूसरे यूनिवर्स का पार्ट थी। लेकिन कुछ लेकर भी तो आओ, एक फाइनल डिसीजन तो लो। एंड गुरु, जिस पे अपना अगला मुद्दा आता है कि डीसीयू सुपरमैन को रिकास्ट कर ही नहीं सकता, उसे बस एक सॉफ्ट रीबूट की जरूरत है। अब ये बात ध्यान दो, जब डीसी ने इतने सालों से सुपरमैन को रिकास्ट नहीं मारा तो वो भी एक रीजन है कि वो जानते हैं कि हेनरी कैविल का सुपरमैन डीसीयू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे सुपरमैन को एक नई डेप्थ दी, वो मजाक नहीं था। और भले ही वो चाहे आप सुपर गर्ल, पावर गर्ल या बेबी गर्ल जो भी इंट्रोड्यूस कर दो, लेकिन डीसीयू की दुनिया का सेंट्रल कैरेक्टर सुपरमैन ही रहेगा, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ मीडिया और कल्चरल इंपॉर्टेंस भी ये रखता है। और प्लस यार, हेनरी कैविल एज एन एक्टर बहुत चार्मिंग भी है। वो बंदा अपने सोर्स मटेरियल को सीरियसली लेता है, और फिर से वही सेम करिश्मा को रिक्रिएट करना किसी नए एक्टर के साथ डीसी के लिए एक फालतू सा रिस्क होगा, जो कि प्रोबेबली अभी वो सुपरमैन के साथ नहीं लेना चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं भाई उसके चेहरे को ना रिवील करने के नाते वो बात भी जान रहे हैं कि हेनरी कैविल ने बहुत अच्छा काम किया था। अब गुरु, जिस पे अपना यूनिवर्सली लोगों का ये भी सोचना है कि हेनरी कैविल को रिकास्ट करना और भी बड़ी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर देगा। अपन जान रहे हैं कि डीसी अपनी कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम से जूझ रहा है, मेसी कंटिन्यूटी है, और उसी बीच सुपरमैन को एक नया चेहरा दे देना और भी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस खड़ा कर देगा। लेकिन गुरु, फिर भी हेनरी कैविल को एकदम रिकास्ट कर देने से मैं एकदम अगेंस्ट नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि कम से कम जिंदगी में आगे बढ़ो। एग्जाम हॉल में जब किसी एक प्रॉब्लम पे आप फंस जाते हो तो उसे स्किप कर देते हो, बाद में अटेंड करते हो, लेकिन आगे बढ़ जाते हो, वहीं अटके नहीं ना रहते। जो कि डीसी के साथ यही फील हो रहा है कि वो अटक गए हैं वहीं पे। अब देखो गुरु, अपना इस पे एरोगेंट ओपिनियन भी अच्छा नहीं लगता। अब थोड़ा सा ठंडे दिमाग से इस पे सोचते हैं। फॉर श्योर उनके ऑफिशियल्स हमसे अच्छा धंधा जानते हैं, तो यहाँ हम ये भी कंसिडर करके रख सकते हैं कि अब उनके पास एक प्लान है। ड्वेन जॉनसन भैया ब्लैक एडम को लेकर जितना भी बोले, लेकिन असली डीसीयू बैटगर्ल और फ्लैश मूवी के बाद ही बदलने वाली है। और एसडीसीसी में डीसी का सिर्फ अपने इस साल का मूवी का प्रमोशन करना एक और विचार देता है कि दे हैव समथिंग बिग फॉर नेक्स्ट ईयर। वो छोटे छोटे बेबी स्टेप्स ले रहे हैं। केविन फाइगी भाई बहुत ही विजनरी बंदा है, उसने सब कुछ पहले से ही सॉर्ट आउट करके रखा है। लेकिन भाई अपन फिर भी हॉलीवुड को जानते ही ना वो कैसे काम करता है। मार्वल अपना D23 में और भी अनाउंसमेंट्स करेगा, और डीसी फैंडम में अपन को डीसी के और अनाउंसमेंट देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं स्टिल ये फील करता हूं कि असली माल अपन को फ्लैश मूवी के बाद देखने को मिलेगा, क्योंकि वो मूवी लिटरली डीसीयू को चेंज कर देगी। क्योंकि पैटिसन वाला बैटमैन, वॉकिन फिनिक्स वाला जोकर और भाई नया सुपरमैन, सुपरगर्ल, सबको फाइनली एक आकार मिलेगा उस मूवी के बाद। तो भाई लोग बड़े घनिष्ठ विचार के बाद यही लग रहा है कि मौके की घड़ी वही होगी। लेकिन स्टिल अगर उसके बाद भी ये लोग कुछ नहीं कर सके तो भाई लोग ऊपर वाले ही बचाए, क्योंकि फैंस नहीं बचाने वाले। सुपरमैन हमेशा बिना चेहरे के नहीं रह सकता, और अभी के तौर पे हेनरी कैविल से अच्छा कोई एक्टर उस पे इन्वॉल्व नहीं हो सकता। तो इसे एक सॉफ्ट रिबूट मार के आगे बढ़ाओ, क्योंकि भाई दुनिया जानती है कि सुपरमैन इज द की। खैर, इसके बारे में तुम क्या सोचते हो? तुम्हें क्या लगता है कि डीसी के पास कोई प्लान है या फिर अभी भी वो बैड लक से जूझ रहे हैं? खैर, अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और इन्हीं सारी बातों के साथ साथ मैंने शज़ाम मूवी के ऊपर भी बात की है, जिसको आप मेरी इस वाली वीडियो में चेकआउट भी कर सकते हो, और अपने ओपिनियंस वहां मुझे जरूर बताना। और इन्हीं सारी बातों के साथ देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।